अब इसमें कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, मीन्स कि कौन सा टेक्स्ट को फाइंड करना है। कॉमा के बाद कह रहा है विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में फाइंड करना है। क्या बता रहा है 5, इसका पोजीशन बता रहा है। हमने क्या दिया था, ओ दिया था, तो वो किस पोजीशन पे है, 5 पे है। अब ये क्वेश्चन कीजिएगा कि एक वो तो 7 पे भी है, इसमें 2 है, तो ये वर्क इस पे करता है कि पहला चीज़ें मिला वहीं से वो वापस हो जाएगा घर को। जैसे आपको बोला गया कोई सामान लेने के लिए, ये चीज़ अगर नहीं बोला गया कि वहीं से लाना है तो आप क्या देखोगे, यही सामान न लेना है। ये सामान अगर निकट में मिल रहा है वहीं से उठाए फिर घर के वापस हो गए, आगे क्या रखा हुआ है उससे कोई माने मतलब नहीं है। हाँ नहीं मिला तब लास्ट तक जाएंगे, तो वो चीज़ें ये करता है। तो यही 5 ये दिखा रहा है। और यहाँ पे 7 वाला भी दिखाया है। 7 वाला कब दिखाया है, जब इसको लास्ट में हम एक चीज और दे दिए स्टार्ट नम, कि कहाँ से तुम स्टार्ट करो खोजना, 6 से। तो ये वो चीज हो गया कि आपको सामान लाना है मगर बोरिंग रोड से नहीं, स्टेशन रोड से लाना है। कई बार ऐसा क्राइटेरिया दिया रहता है कि ये सामान लेना है मगर वहीं से लेना है। अब कई बार रहता है कि ये सामान चाहिए, क्लियर। तो जैसा आपका क्राइटेरिया रहेगा उसके बेसिस पे ये काम करेगा। तो अगर सिर्फ आपने दे दिया कि ये चीज़ें लेके आओ, तो जहाँ पहले उसको मिल जाएगा वहीं से लेगा और रिटर्न हो जाएगा घर को। ये फाइंड का काम है। इसके आगे बढ़ते हैं, ये है लेन। लेन क्या करता है, तो लेन जो है लेंथ निकालता है। किसका लेंथ निकालेगा, इस वर्ड का। अब ये क्या दे रहा है, 15 दे रहा है, तो कुछ समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है। लेन जो है लेंथ निकालता है, लेंथ निकालने का काम आता है। फार्मूला क्या चलेगा, इक्वल टू लेन और टेक्स्ट, ये सेलेक्ट किया एंटर किया। अब दे रहा है पंडा। पंडा क्यों दे रहा है, तो इसमें पंडा लेटर है। आप गन सकते हैं, अगर गनने जाइएगा तो लेटर 14 ही होंगे, गन के देख लीजिए। एक स्पेस है उसको भी ये काउंट करता है, ब्लैंक स्पेस को भी काउंट करेगा। अगर लास्ट में आके फिर से एक ब्लैंक स्पेस दे दें तो ये 16 हो जाएगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब नॉर्मली अगर देखा जाए तो इसका कोई यूज नहीं है, लेन है क्या करेंगे, ऐसे ही ना गन लेंगे। मगर हाँ जब ये किसी और फंक्शन के साथ और फार्मूला के साथ मिक्सअप होके चलता है तो ये बहुत यूजफुल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अपर, इक्वल टू अपर। ये सबको क्या करेगा, अपर में चेंज कर देगा। हाँ उसके बाद है लोअर। तो ये इसको, अच्छा इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये तो ऑलरेडी लोअर है ही, मगर इसको भी सेलेक्ट करेंगे तो ये लोअर में ही करेगा, ठीक है। उसके बाद है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का काम है दो अलग अलग चीज को एक जगह लाना। जैसे यहां अगर हम लिखें ठीक है, रिपुसूदन कुमार। अब ये चीज लिखने के बाद यहाँ पे कॉनकैटिनेट क्या करेगा, यहाँ ये और इक्वल टू कॉनकैटिनेट और ये कॉमा ये, तो ये दोनों को एक साथ कर देगा। उसके बाद आता है राउंड। उसके बाद आता है राउंड। तो आपने सुना होगा कि राउंड फिगर में कुछ बताइए। तो ये राउंड फिगर क्या होता है, वही चीज़ निकालने के लिए। अब मान लीजिए किसी का कोई बिल बन रहा है, बिल पे अमाउंट आ रहा है 526.4786। अब इतना पॉइंट के बाद तो हम पेमेंट कर नहीं पाएंगे नॉर्मल। अब
एक्सेप्शन है कि अब कोई बोलेगा कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर राउंड फिगर में लाना हो तो इसके लिए चलता है फार्मूला राउंड का। तो उस कैसे चलाएंगे तो वो देखिए, इजकल टू राउंड और नंबर कॉमा 0, तो ये क्या कर देगा 526। अब यहाँ पे अगर इस 4 के जगह पे 8 कर दें तो ये क्या कर देगा, एक आगे बढ़ा देगा। तो अगर 4 तक है तो पीछे रहेगा, अगर 5 हो गया तो एक आगे कर देगा। इसका ये काम है। क्लियर यहाँ तक? अब इस राउंड में जहाँ 0 दिए हैं वहाँ अगर हम 1 दे दें तो 1 भी चलता है। अब क्या अंतर आया रिजल्ट में कुछ? हाँ, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक लेगा, वो ये कह रहा है। 0 दिए मीन्स कि पॉइंट के बाद कुछ नहीं, और 1 दिए मीन्स कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक चलेगा। अगर 2 दे देंगे तो 2 डिजिट तक लेगा। जैसे कई जगह नीड होता है कि आप 2 डिजिट तक ही देना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे, तो जब भी आएगा 2 डिजिट में आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 1 2 चला रहे हैं और 0 चला रहे हैं, ये माइनस में भी चलता है, -1। अब कुछ समझ में आया है तो बताइए। शिवानी, हाँ 4 आगे कर दिया, ठीक है। काहे आगे कर रहा है 4 पता नहीं, ठीक है। अब क्या किया, 4 पीछे कर दिया। तो इसका लॉजिक ये है कि जब यहाँ 0 दिए थे तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं लिया, 1 दिए तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिया, 2 दिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया। अब -1 जो दिए तो ये जो इकाई का अंक होता है ना उसको ये गायब कर रहा है, राउंड कर रहा है। मीन्स कि 524 था ना, तो 24 को सीधे क्या कर दिया 20 कर दिया। और जैसे यहाँ 25 या 26 होगा 30 कर देगा। इकाई अंक भी राउंड किया जा सकता है इसके हेल्प से। इसका यूज अब के डेट में ना की बराबर है, पर इसका यूज बड़े बड़े कंपनी में होता था लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन कर रहे हैं सॉरी, नोटबंदी के पहले। नोटबंदी के पहले इसलिए होता था कि रियल लाइफ में जो बड़ी बड़ी कंपनी थी सबको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं करती थी, कैश थमा देती थी। जिसका छोटा छोटा अमाउंट है 8,000 10,000 20,000 इस तरह तक, तो अब मान लीजिए कि वहाँ एक कंपनी में 400 वर्कर है, 500 वर्कर है, 1,000 2,000 है, बहुत दिल्ली में ऐसी कंपनी सब है। अब सबका बन गया 526 रुपया, 522 रुपया, 525 रुपया, 528 रुपया। अब वो जो छोटा छोटा लेवल का वर्कर होता है ना, अगर देख लिया सैलरी स्लिप पे 2 रुपया बचा हुआ है तो कुछ नहीं होगा, एक बार पूछने जरूर चल जाएगा। माइंड सेट होते हैं सर ये 5 रुपया और रह रहा है। अब अकाउंटेंट सब जो है ना, अब जो 1 टकिया 2 टकिया है क्या बोरा में लेके घूमेगा, नहीं घूमेगा। तो इसलिए वो लोग क्या करता था, सैलरी स्लिप पे ही राउंड चला देता था। कम से कम इकाई को राउंड कर दो, सीधे दहाई में देंगे, 10 टकिया या 4 रुपया कम लो या 4 रुपया ज़्यादा लो। ये चीज़ हम देखे हुए हैं। इसके लिए जो लो लेवल लोग होते हैं बड़ा बवाल करते हैं, क्योंकि उनको टाइम पास एक चाहिए, सर 4 रुपया कम दिए हैं, तो वो चीज़ के राउंड करने के लिए होता है। अच्छा, इसका जो लॉजिक कर रहा है -1 कर रहा है तो इकाई कर रहा है, तो अगर -2 भी यहाँ चलता है, अब हाँ सीधे जो है दहाई को भी गायब कर सकता है। हालांकि इतना तक राउंड कोई करता नहीं होगा रियल लाइफ में, मगर ये चलता है लॉजिक, ये बताएं। तो ये जो हो गया राउंड का फार्मूला। इसके साथ साथ राउंड से रिलेटेड 2 फार्मूला और है, एक राउंड डाउन, एक राउंड अप। राउंड डाउन क्या करेगा
कि ऑलवेज ये नीचे की तरफ वैल्यू को दिखाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब ये तो ट्रिक था, इसको हटा दिए तो ये अभी 527 दिखा रहा है। और यहाँ पे सेम फार्मूला लगाते हैं, जो फार्मूला यहाँ लगाए हैं ना, सिर्फ राउंड डाउन लगाएंगे, इजकल टू राउंड डाउन और नंबर कॉमा 0। अब देखिए ये क्या बता रहा है, 26 बता रहा है, जबकि 0.87 है। तो ये किसके नज़दीक है, 27 के, मगर ये ऑलवेज नीचे दिखाएगा। जबकि ये जो है राउंड अप, ये ऑलवेज अप करके दिखाएगा वैल्यू। ये 27 दिखाएगा। अगर यहाँ पे ये 8 के जगह पे 1 भी डाल दें, 8 के जगह पे 1 भी डाल दे तो भी अप वाला क्या दिखाएगा, 27 ही दिखाएगा। डाउन वाला ऑलवेज एक नीचे करके दिखाएगा, और जो नॉर्मल राउंड है ये दोनों दिखाएगा, कभी अप दिखाएगा कभी डाउन दिखाएगा। तो इस दोनों का यूज लोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। जैसे अब किसी का फायदा हो रहा है ऑलवेज डाउन करने पे, तो वो डाउन कर देगा। अब जैसे अभी इकाई अंक को डाउन करके दिखाए थे, तो ये तो जो ऐसे राउंड नॉर्मल लगाएंगे -1, तो इकाई को गायब करेगा, तो कभी ऊपर करेगा कभी नीचे करेगा। और कई बार मान लीजिए पेमेंट देना है कंपनी में, 400 वर्कर है, अगर 400 वर्कर का 4-4 रुपया भी डाउन कर दिए या ऑलवेज डाउन लगा दिए, तो 9 रुपया होगा तो भी डाउन करेगा इकाई को। तो 9 रुपया फायदा में जा रहा है ना। या तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ, या तो फिर जो बीच वाले लोग हैं पैसा बांटने वाले, वो सब अपना पार्टी बना लेंगे। ये भी होता है कि वहाँ कंपनी के अकाउंट से निकल गया और यहाँ नहीं आया। और इसका जीता जागता एक एग्जाम्पल हम देखे हुए हैं। हम लोग के एरिया में एक चीनी मिल था, अब है बंद स्थिति में। तो उसका काम यही होता था, वो 10-20 रुपया देता ही नहीं था। जैसे अब पेमेंट है, पेमेंट कैश लेने गए, बना 526, तो 500 थमा के बैठ जाएगा। तब ये 26 रुपया कहाँ जा रहा है, कंपनी को ना जा रहा है। ये जो कैशियर है, अब 26 रुपया के लिए लेके मार कीजिएगा, इतना धक्का रहता है कि लोग ही आपको ठेल के भेज देगा कहीं और जैसे। तो ये हम देखे हुए हैं रियल लाइफ में कि ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसा चीज़ें हैं उसको गायब कर दिया। राउंड देख लिए, इफ फार्मूला आप लोग देख चुके हैं क्या, और इफ खूब अच्छे से देखे हैं। इफ का काम होता है चेक करना किसी चीज़ को, कंडीशन को। इफ एरर है तो जब कोई फार्मूला में एरर आता है तब ये काम करता है। ये बताए हैं कि नहीं, ठीक है। तो कोई भी फार्मूला है और उसमें अगर कोई एरर आ रहा है, तो फिर आपको मैसेज क्या प्रिंट करवाना है, वो ये चीज़ करता है। फॉर एग्जांपल, किसी एटीएम मशीन में आप जाते हैं, एटीएम कार्ड लगाते हैं, सारा प्रोसेस करते हैं, फिर भी पैसा नहीं आता है। अब पैसा ना आने का तो नहीं आया, मगर एक मैसेज आता है वहाँ पे। अब मैसेज अलग अलग आता है कि आपका पिन इनकरेक्ट है, तो आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या आपके एटीएम मशीन में पैसा नहीं है, इस तरह का, या नेटवर्क से बाहर है। 3-4 रंग का कॉमन मैसेज आता है। अगर वो मैसेज भी ना आए तो इंसान 2 मिनट के लिए क्या सोचेगा कि आखिर किस लिए पैसा नहीं आया। अगर पैसा आ गया तब तो गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा भी ना आया, कोई मैसेज भी ना आए, तो अब इंसान तो टेंशन में, ये टेंशन में रहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, कि एटीएम मशीन में पैसा नहीं है, कि हमने पिन गलत डाल दिया, क्या कि मेरा अकाउंट लॉक हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपके अकाउंट में पैसा होते हैं मगर आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाते हैं अकाउंट लॉक होने की वजह से। अब वहीं पे एक मैसेज आ जाता है कि आपका पिन गलत डाल रहे हो, तो इंसान समझ जाता है कि ये एरर पिन से रिलेटेड है, हमें पिन याद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से फॉरगेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरह का एरर हम जनरेट इससे करवा सकते हैं। हम मान लीजिए ये कुछ नंबर है, इसका हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने सब लोग को आता है, एवरेज निकालते हैं, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो अभी तो फार्मूला काम कर रहा है, सही है।
अगर इस नंबर सबको हम डिलीट कर दें तो एक एरर आएगा यहाँ DIV का। एक्सेल में DIV का एरर जहाँ भी आए वो समझ लीजिएगा कि किसी भी नंबर को 0 से आप डिवाइड नहीं कर सकते हो एक्सेल में, और करोगे तो वो एरर आएगा। अब जस्ट एग्जांपल यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 0, ये एरर है, DIV एरर यही है। अगर यहाँ पे 1 कर दीजिएगा तो ये ठीक है, जैसे 0 कीजिएगा तो ये एरर आएगा। ठीक है, तो ये जो एरर आएगा, इस एरर को अगर कोई नॉर्मल यूजर है, हम तो जान रहे हैं, आप तो जान रहे हैं कि DIV का एरर है, डिवाइडेड बाई 0 का एरर है, अमाउंट नहीं है इसलिए ऐसा एरर है। मैं जो नॉर्मल यूजर है जिसको फार्मूला कुछ पते नहीं है तो वो तो घबरा जाएगा कि हमने क्या ऐसा गलती कर दिया। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज लिखा आ जाए जो कि वो पढ़ के समझ सके इजली वे में, तो ये काम आप इफ एरर से करवा सकते हो। कैसे करवाएंगे? यही फार्मूला पे ऐड कर देंगे इफ एरर, इस फार्मूला के पहले, और यहाँ पे कॉमा देंगे। तो कॉमा पहला क्या है? वैल्यू। अगर ये वैल्यू सही है तो जो दूसरा सेक्शन है वो आपका काम नहीं करेगा, मगर जब इसमें एरर आएगा, इस फार्मूला में एरर आएगा, तब वैल्यू इफ एरर, अगर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज कर दें तो ब्रैकेट नहीं दिया था इसलिए, तो यहाँ पे अभी जो एरर आ रहा था अब एरर आना बंद हो गया। अब जो है इस मैसेज में, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप जो भी लिख दीजिएगा वो मैसेज छाप देगा। प्लीज इंटर नंबर। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई नंबर आ गया, जैसे कोई नंबर आ गया तो क्या होगा? वो नहीं आएगा एरर, मगर जैसे नहीं आया तो वो एरर आ जाएगा। जस्ट लाइक कि आप ATM मशीन में गए, ATM कार्ड लगाएं, सारा चीज़ सही है, पैसा आया, पैसा लिए, चल दिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब कोई भी एरर है तो एक मैसेज दिया कि हाँ ये इस टाइप का एरर है, तो अच्छा लगेगा देख के कि हाँ चलो इससे रिलेटेड ही चीज़ है। तो इफ एरर का काम यही होता है। उसके बाद आता है एंड। एंड भी हम लोग पढ़ चुके हैं, याद है? कहाँ पढ़े थे? इफ के साथ। हाँ, तो एंड का काम होता है कि एंड का हिंदी में क्या बोलते हैं? और। मतलब ये बोला जाए कि राम एंड मोहन बोथ आर प्रेजेंट देन क्लास कंटिन्यू, मीन्स दोनों रहेगा तभी क्लास होगा। तो एक से ज़्यादा चीज़ को चेक करने के लिए, और ये चीज़ें एंड से मुलाकात जो लोग साइंस पढ़े होंगे उनको एक जगह और हुआ होगा इंटर में, जो कि गेट का कॉन्सेप्ट के रूप में आता है। हाँ हाँ, एंड और नॉट, हाँ वो सब मिक्सअप 3 मेन होता है, और इसके अलावा वो सब मिक्सअप में होता है। तो ये वही चीज़ है, और इसका ट्रू टेबल भी होता है। और एंड का ट्रू टेबल होता है कि ये 1 टाइम ही 1 होता है इसका रिजल्ट, जब सारे वैल्यू ट्रू हो, 1 1 हो। अब इसको देखते हैं, जैसे इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू लेंगे, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। कम से कम एंड में 2 वैल्यू होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है। अगर एक जगह 0 हो गया तो ये फॉल्स दिखाएगा। ये आउटपुट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स में देता है। अगर सारे जगह 1 1 है तो ये ट्रू दिखाएगा, और कहीं एक जगह 0 हुआ तो ये फॉल्स दिखाना चालू कर देगा। यही काम हम करवाए थे कहाँ? इफ में। जब रिजल्ट बना रहे थे तो इफ का लिमिटेशन ये होता है कि वो ऑलवेज एक ही वैल्यू को चेक कर पाएगा, एक से ज़्यादा को चेक नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या हुआ कि एंड के थ्रू हमने इफ के अंदर एंड चला दिए थे, और एंड में जितने सब्जेक्ट था सबको डाल दिए थे।
तो सबको चेक किया, और जब सारा ट्रू होगा तब जाके क्या होगा, ट्रू देगा एंड, और जब ट्रू देगा तब इफ जो है पास देता था। तो ये एंड का काम है। एंड में एक भी वैल्यू अगर फॉल्स कर गया मीन्स जीरो कर गया तो ये जीरो हो जाता है, ठीक है। और है, और क्या करेगा, जस्ट इसका उल्टा काम करता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो इसका आउटपुट ट्रू रहता है। ये फॉल्स तभी करता है, ये फॉल्स एक ही कंडीशन में करता है जब दोनों वैल्यू जीरो हो, सारे वैल्यू जीरो जब हो जाएगा तब, अदरवाइज एक भी वन है तो ये ट्रू रहेगा। तो ये और का कहानी है। उसके साथ है नॉट। तो नॉट का कहानी ये है कि ये ऑलवेज एक वैल्यू पे काम करता है और आउटपुट जस्ट अपोजिट देता है। अगर यहाँ जीरो है तो ये ट्रू दिखाएगा और वन करेंगे तो ये फॉल्स दिखाएगा, ठीक है। और इस तीन गेट को मिला के बहुत सारे गेट बनाए जाते हैं और इसका सिंबल भी होता है। अगर कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहाँ भी 1-2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है, एंड गेट का ट्रूथ टेबल या एंड गेट का सिंबल, ठीक है। सिंबल जानते हैं एंड गेट का सब लोग, देखिए ये जो है ये एंड गेट का सिंबल है। इस तरह का सिंबल अगर हो, कंपटीशन में पूछ सकता है कंप्यूटर से अगर क्वेश्चन है तो, कि एंड गेट का इसमें से सिंबल कौन सा है। तो एंड गेट का सिंबल कुछ इस प्रकार से बनता है, इसमें इनपुट ए, इनपुट बी, इनपुट 1, इनपुट 2 इस तरह से देगा और ये आउटपुट देगा। तो ये हो गया एंड गेट। और यहाँ पे देखिए ये इसका ट्रूथ टेबल है, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये क्या है कि हम बताए थे कि एक बार ही ये 1 होता है, बाकी ऑलवेज फॉल्स हो जाता है, जीरो होता है। तो ये इनपुट हुआ कि अगर यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है तो क्या मिलेगा, जीरो। अगर एक जगह 1 है फिर भी जीरो मिलेगा, जब सारा 1 होगा तब 1 मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि एंड गेट में आउटपुट 1 कब होता है, जब एक इनपुट जीरो हो, दोनों 1 हो, एक 0 1 हो, इस तरह का क्वेश्चन घुमा के कर सकता है। इसके साथ ही दूसरा गेट जो आता है वो आता है और गेट। तो और गेट का सिंबल देखिए, ये सीधा था, अंतर इतना ही है, और ये ऐसा था और ये कुछ इस प्रकार से आता है। तो कंपटीशन में अब ये सब भी पूछता है अगर कंप्यूटर का कहीं से जिक्र हो रहा है तो। और यहाँ पे इनपुट पास करेगा, ये आउटपुट आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, ऑलवेज 1 1 है, 1 टाइम सिर्फ क्या है, जीरो है। जब सारा वैल्यू जीरो हो जाएगा तब जीरो होगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इसके साथ नॉट गेट आता है। तो नॉट गेट ये वाला है। अब देखिए इसमें एक ही जगह और भी दे दिया है, ये नैंड है, नॉर है। तो ये नॉट है। नॉट में क्या है, इनपुट आउटपुट। तो ये जीरो है तो 1, 1 है तो जीरो, जस्ट अपोजिट। जैसे किसी का फ्रेंड का नेचर हो, बोलिए कि आज मॉल चलो तो नहीं, आज सिनेमा चलेंगे, और बोलिए सिनेमा चलो तो नहीं, आज मॉल चलेंगे। तो नॉट वाला नेचर होता है कि किसी को कुछ कहा जाए वो ना करे। अब किसी का नेचर कैसा होता है, एंड का, कि दोनों का सहमति होगा तभी काम करेगा। अब किसी का नेचर किसका होता है, और का, एक ने बोल दिया दूसरा शांत रह गया, चलो ठीक है, तो वो कैसा नेचर हो गया, और का। तो इसको याद करने का एक ट्रिक है, इसको अगर इस तरीके से याद कर लीजिएगा तो कभी गेट भूलिएगा ही नहीं। और इसके बाद नैंड है, नॉर है, एक्सॉर है, इस तरह का बहुत सारा मिक्सअप करके बनाया गया है। अब जैसे ये जो नैंड है ना, ये एंड प्लस नॉट है, एंड प्लस नॉट को नैंड बोलते हैं। इसमें एंड लग गया, सिंबल में क्या ऐड हुआ, ये जो आगे लगाया हुआ है ना गोल, ये उठा के लगा दिया तो ये नैंड का बन गया। और अब इसका जो आउटपुट होगा इसका जस्ट उल्टा करेगा। जैसे 1 1 है तो ये 1 दिया है ना, तो 1 1 को 0 करेगा, क्योंकि जो भी आउटपुट आ रहा है ना उसको नॉट क्या कर रहा है, उल्टा कर दे रहा है।
पहले एंड आउटपुट देगा, फिर नॉट उसको उल्टा कर दिया, तो ये 1 1 को अब 0 करेगा। इसी तरह से एक्स और है, तो एक्स और को सॉरी नॉर, ठीक है, एक्स और भी होता है मगर ये नॉर है, तो ये और में नॉट लग गया। तो अब पहले और का क्या कहानी था कि सब में 1 1 था, सिर्फ एक बार 0 था। अब क्या है, सब में 0 0 हो गया, एक बार 1 हुआ। क्योंकि जब बोथ 0 होगा तब ये 0 देगा, और जब 0 देगा तो नॉट उसको 1 कहेगा। अब बाकी अगर 1 1 एक जगह भी है तो ये 1 देगा, तो इसको ये 0 कर देगा। और कंप्यूटर अंदर में जितना भी काम करता है ना, इसी बेसिस पे करता है। क्योंकि कंप्यूटर समझता किसको है, बाइनरी को। इतना सब लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बाइनरी में होते कितने डिजिट हैं, 0 1। 0 मीन्स होता है स्विच ऑफ, और 1 मीन्स होता है स्विच ऑन। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो वो 1 हो गया, ऑन है, और ऑफ हो गया मतलब 0 है। सारा कहानी इसी पे चलता है, इसी बेस पे। तो ये चीज़ें वैसे इंटर में पढ़ना था। बाकी अगर कंप्यूटर लाइन में कोई आगे हाईफाई लेवल का कोर्स करते हैं तो उनको ये अच्छा से पढ़ना होगा। बाकी 2 4 नंबर का क्वेश्चन अगर कंपटीशन में कर रहे हैं तो वहाँ पूछ देगा। बाकी DCA में इसका कोई ज़्यादा ये नहीं है। हाँ, ये जो एंड नॉट ये बताए हैं, ये किसी फार्मूला में जैसे इफ़ के अंदर हम चलाए थे, उस तरह से अगर कहीं इस तरह से ज़रूरी पड़ गया तो वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ जो हमारा फार्मूला है वो है टुडे। तो ये क्या कर रहा है, आज का डेट दे रहा है टुडे से। और ये अगर इसको सेव करके छोड़ देंगे तो कल, फिर कल का डेट बताएगा, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद का डेट बताएगा। और ये डेट उठाता है आपके सिस्टम के डेट के बेसिस पे। ये नहीं कि किसी के सिस्टम का डेट गलत हो गया हो और वो से डेट सही बताए, तो ऐसा उम्मीद मत कीजिएगा। सिस्टम का डेट अगर गलत है तो पहले आप सिस्टम का डेट को सही कीजिए, उसी के बिहेव पे ये उठाएगा। उसके बाद क्या है, नाउ इजकल टू नाउ। तो ये डेट के साथ साथ टाइम भी देगा। और इसको अगर सेव करके छोड़ दिया जाए, 10 मिनट आधे घंटे में अगर ओपन किया जाए तो ये टाइम चेंज आपको दिखेगा। उसके बाद है डेटेड इफ। इसको डेटेड इफ भी पढ़ते हैं और डेट डिफ भी पढ़ते हैं। डेट डिफ इसलिए पढ़ते हैं कि 2 डेट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। ठीक है, जैसे किसी का उम्र कितना हुआ ये निकालना है, तो उसके लिए इसका यूज आप कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी का 1/1/2015 और दूसरा डेट लेते हैं 1/2/2023। इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है वो निकालना है। तो इक्वल टू डेटेड। और इस फार्मूला का एक खासियत है कि बाकी सब फार्मूला लिखिएगा तो खुद से आते रहता है, मगर ये ना आएगा। यहाँ जो है पूरा लिखना ही पड़ेगा। और पहला डेट कॉमा, दूसरा डेट कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे अब आपको क्या निकालना है। क्या निकालने से मतलब है, डे निकालना है, मंथ निकालना है, ईयर निकालना है। ठीक है, तो अगर ईयर निकालना हो तो y दीजिए और इंटर कीजिए। तो ये क्या कह रहा है, 8 साल कर रहा है। अगर y के जगह हम क्या देंगे, m देंगे, तो ये इतना मंथ कह रहा है। और ईयर या मंथ वही देगा जो पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को ईयर लगने में 5 दिन भी बाकी है ना, तो कंप्लीट नहीं बताएगा। ये चीज़ समझ रहे हैं या नहीं? हाँ, तो वो चीज़ें वो नहीं देगा। जो कंप्लीट ईयर होगा या कंप्लीट मंथ होगा वही देगा। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, जो सेकेंड चीज़ें हैं, यहाँ पे दूसरा फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। अगर डेटेड इफ के एडवांस की बात करें तो
टुडे, ठीक है, टुडे कर दिए। और टुडे का फायदा तभी होगा, ज़्यादा दिखेगा, वैसे एम पे भी दिखेगा यहाँ। अब जैसे यहाँ अगर ये 3085 दिखा रहा है तो कल के डेट में 3086 दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि यहाँ टुडे लगाए हैं तो कल तो टुडे चेंज हो जाएगा ना। ये यही डेटेड इफ फार्मूला चलाए हैं, डेटेड इफ, और ये लगाए कि H 111 ये है 1/1/2015 और टुडे लास्ट डेट जो है उसमें टुडे डाल दिए, ठीक है। तो 1/1/2015 से लेके आज तक जो डे हुआ है वो 3085 डे हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब ये ज़्यादा बड़ा डेट हो गया है तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1/1/2023 डाल देते हैं। अब देखिए 163 डे हो गया। अगर यहाँ पे डाल देंगे 1/6/23 तो 12 डे हो गया। तो इस तरह से ये डे बताएगा और कल के डेट में ये 13 हो जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है कॉलम्स। कॉलम्स का क्या यूज है, क्या ये बता रहा है? 5 क्या है? कॉलम नंबर, हाँ। ये देख लिए कॉलम्स नंबर दिया। उसके बाद इसमें एस भी लगता है आगे, तो एस लगता है तो ये क्या करेगा वो देखिए, ये कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो ये शायद नहीं, अभी आप लोग को नहीं बताया। इसका भी लुकअप के अंदर यूज करके बड़ा बढ़िया यूज होता है। अकेले इसका कोई यूज आपको नहीं दिखेगा, मगर जब भी लुकअप एडवांस भी लुकअप में जाते हैं तो वहां पे इसका यूज खूब अच्छा से करते हैं। जब ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तब ये कॉलम्स है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था कि F117 से G117 दिया, ठीक है। और इसको अगर हम ड्रैग करें तो ये हर जगह 2 ही आएगा, और इसको अगर ये चीज़ें को लॉक कर दें हम, यहाँ पे आके डॉलर लगा दें और अब इसको ड्रैग करेंगे 2 3 4 5, ये अलग अलग वैल्यू इस तरह से देगा। इसका यूज तभी आपको समझ में आएगा जब भी लुकअप में हम मिक्सअप करेंगे, तो आगे एडवांस एक्सेल में ये सब करवाएंगे। उसके बाद है रो। ये क्या बता रहा है? रो नंबर बता रहा है। ये
और जैसे कॉलम्स में बताए हैं वैसे ही रोज में भी होता है। तो रोज में क्या होता है कि इसमें इधर खींचे हैं और इसमें नीचे की साइड में अगर खींचना हो तो सेम एज वेल एज वैसा ही चलता है। उसके बाद है लेफ्ट, राइट, मिड। अब ये चीजें देख लेते हैं। चलो रोज भी दिखा ही देते हैं, इसका टू रोज, और एक यहाँ दिए, क्लोन दिए और यहाँ दे दिए। और इसका फायदा तभी है जब इसको हम लॉक कर देंगे, नहीं तो कोई फायदा है नहीं। अब जैसे इसको नीचे के साइड में खींचेंगे यहाँ 4 देगा। इस तरह का चीज हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है लेफ्ट, राइट, मिड। अगर यहाँ पे हम लिख दें क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और यहाँ फॉर्मूला चलाएं लेफ्ट, टेक्स्ट, कॉमा 3। क्या कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, बहुत अच्छे। और लोग फॉर्मूला बात पे करिए। हाँ, ये हाँ, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, क्या है लेफ्ट। क्या लिखें, लेफ्ट टेक्स्ट, कौन सा, ये लिए, कॉमा दिए, कह रहा नाम कैरेक्टर 4 लिए, तो ये लेफ्ट से इतना निकाल के लाएगा। तो इसका भी नॉर्मल यूज नहीं है, मगर जब आप कोई दूसरा फंक्शन के ऊपर काम करते हैं और उसमें कुछ लेफ्ट से आपको निकाल के लाना हो, कुछ राइट से निकाल के लाना हो, कुछ मिड से उठा के लाना हो, तो वहां से ये काम खूब बढ़िया से करता है। उसके बाद है राइट, तो इसी के जैसा है, ये काम सिर्फ इतना करेगा कि हाँ राइट से निकाल के लाएगा। अब इस तरह का चीजें लिखा हुआ है, उसमें से राइट से निकालना है, लेफ्ट से निकालना है, ये सारा चीजें करेगा। उसके बाद है मिड। मिड क्या करेगा, बीच से निकालेगा। स्टार्ट नंबर कह रहा है कि किस नंबर से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ हम 4 देंगे तो एक क्या स्टार्ट करेगा, आर से स्टार्ट करेगा। और फिर कह रहा है नम कैरेक्टर, अब उसके आगे कितना लेना है, तो आर से लिया, ठीक है, ROS 3 कैरेक्टर को लेके आ गया। तो अभी पहुंच गए हम लोग 46 पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस सबको एक बार करके देख लेना ज़्यादा जरूरी है क्या। तो इसको देख लीजिए एक बार, जितना आज बताए हैं, फिर जो है इससे आगे बताएंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे।